हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को चैत्र मास की अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि चैत्र अमावस्या पे हमें क्या नहीं करना चाहिए भूल से भी। आइए जानते हैं कौन कौन सी बातें हैं। चैत्र अमावस्या पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए ये 5 काम। तहस नहस हो जाता है सुखी संसार। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बेहद खास महत्व होता है। चैत्र मास में पड़ने वाली अमावस्या को चैत्र अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह अमावस्या संवत की अंतिम अमावस्या होगी, क्योंकि इसके समापन के साथ ही नया संवत शुरू हो जाएगा। आने वाला संवत द्रौड़ नामक संवत होगा। ऐसे में अमावस्या तिथि पर स्नान, दान और पितृकर्म करने से खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदोष को दूर किया जा सकता है और जीवन में आने वाली बाधाएं भी कम हो जाती हैं। वहीं शास्त्रों में चैत्र अमावस्या के विशेष उपायों का वर्णन भी मिलता है, जिन्हें श्रद्धापूर्वक करने से जातक को पितरों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह वह दिन है जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता, जिसे ज्योतिष की दृष्टि से शून्यता और आध्यात्मिक की दृष्टि से पितरों का समय माना जाता है। साल 2026 में आने वाली अमावस्या तिथियों पर अगर आप कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाते हैं तो मान्यता है कि इससे न केवल घर का अंधेरा दूर होता है, बल्कि पितरों के आशीर्वाद से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं, विस्तार से जानें कि चैत्र अमावस्या के उपाय। ये फलकारी उपाय हैं, एक बार जरूर आजमाइएगा। चैत्र अमावस्या पर 2026 में सबसे पहले जानते हैं कब है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 18 मार्च बुधवार को सुबह 8:26 पर शुरू हो जाएगी और 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:53 तक अमावस्या व्याप्त रहेगी। ऐसे में 18 मार्च को चैत्र अमावस्या पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन यानी दोपहर के समय पितृकर्म किया जा सकता है। ऐसे में 18 मार्च के दिन दोपहर में पितृकर्म करना उचित होगा। दीपक जलाने का महत्व और परंपरा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन हमारे पूर्वज पितृ पृथ्वी लोक के करीब होते हैं। गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जो लोग अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से दीपदान करते हैं, उनके पितृ तृप्त होकर उन्हें सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आप दीपक जरूर जलाइएगा दक्षिण दिशा में। और दूसरा है, इन 5 जगहों पर जलाएं दीपक। कहाँ का जलाएं जानते हैं। घर के मुख्य द्वार पर यानी दहलीज पर दीपक जलाना सबसे जरूरी माना जाता है। यह न केवल लक्ष्मी जी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी घर में घुसने से रोकता है। कोशिश करें दीपक का मुख बाहर की ओर हो। अमावस्या की शाम को घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है, इसलिए यहाँ दीपक जलाने से उन्हें मार्ग दिखाई देता है और वे प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ में त्रिदेवों के साथ साथ पितरों का भी वास होता है। इसीलिए अमावस्या पर शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से मानसिक शांति मिलती है और शनि दोष भी कम होते हैं। आपके घर में जहाँ पानी रखने का स्थान, मटका या आरो है, वहाँ एक दीपक जरूर जलाएं। शास्त्रों में जल स्थान को भी पितरों का स्थान माना गया है। इससे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। अगर संभव हो तो पास के किसी मंदिर में जाकर दीपदान करें। यह आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि करता है और मन की अनजानी डर को दूर करता है। अमावस्या पर दीप दान के लाभ जानते हैं। दीपदान करने से क्या होता है। अमावस्या के दिन दीपदान करने से कुंडली के पितृदोष का प्रभाव कम होता है। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि भले ही हमारे पूर्वज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनका स्नेह और संरक्षण हमेशा हमारे जीवन को रोशन करता है। चैत्र अमावस्या पर करें ये तीसरा उपाय। पितरों का तर्पण, पिंडदान करें। चैत्र अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा ना हो सके तो गंगाजल डालकर पानी में स्नान करें। ऐसा संभव ना हो तो आप घर के पानी में भी गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके पश्चात
पितरों को पिंडदान, तर्पण आदि और उनका स्मरण करते हुए अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे पहले जीवन का एक हिस्सा गाय, कौए को और जरूर दें। मान्यता है कि चैत्र अमावस्या पर यह उपाय करने से पितृ दोष दूर होता है और जीवन में सकारात्मक आती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। कुछ मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। ऐसे में पितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल अवश्य अर्पित करें। इसके पश्चात गाय की शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और किसी पवित्र नदी में जाकर काले तिल प्रवाहित करें। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या तिथि पर यह उपाय करने से पितरों का आशीर्वाद परिवार के सभी सदस्यों पर बना रहता है। जीवन में सुख शांति का उपाय। अगर किसी कुंडली में पितृ दोष हो तो कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे राहत के लिए अमावस्या तिथि पर चींटी, कौए, गाय वे कुत्ते को पितरों का अंश मानते हैं भोजन जरूर खिलाना चाहिए। साथ ही चावल के आटे से 5 पिंड बनाकर उन्हें लाल रंग के साफ कपड़े में लपेटकर ले जाकर बहते हुए जल यानी पानी में प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख शांति वापस लौटने लगती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल में जल अर्पित करें और दीपक जरूर जलाएं। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इन चीज़ों का करें दान। चैत्र अमावस्या पर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और तिल का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन की परेशानियां कम होती हैं। गाय को भोजन कराएं। एक रोटी पे गुड़ रखकर उसको खिलाएं। मान्यता है कि इसे करने से काली गाय, कुत्ते या कौए को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हनुमान जी की पूजा करें। पूजा अर्चना वही चैत्र अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और जीवन में साहस व ऊर्जा का संचार होता है। चैत्र अमावस्या की शाम को किसी भी तालाब या नदी में जाकर गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से पितृ पूर्वज प्रसन्न होकर धन धान्य की पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। चैत्र अमावस्या की शाम किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर कच्चे अनाज का दान करें एवं गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर आशीर्वाद लें। धन आवक की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ऐसा हमें अवश्य करना चाहिए। चैत्र अमावस्या की रात में शनि मंदिर में जाकर शनि प्रतिमा पर तेल चढ़ाकर काली उड़द, काले तिल, लोहा और काले कपड़े का दान करने से व्यक्ति कुछ ही दिनों में करोड़पति बन सकता है। चैत्र अमावस्या के दिन सूर्य अस्त के समय शिवलिंग पर जल, दूध और काले तिल अर्पित करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चैत्र अमावस्या को सूर्य अस्त के समय पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और 7 बार उनकी परिक्रमा करें। मात्र इस उपाय से राहु, शनि, केतु का दोष दूर होते हैं। चैत्र अमावस्या के दिन हनुमान जी को भोग लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। सैकड़ों बाधाएं दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान व पितरों को भोजन अर्पित करने से पितृगण प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे इस लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें। अगर ये सारे उपाय करना असंभव है तो कोई एक उपाय अवश्य करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।